सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद एक बार फिर से देश के गौरव और स्वाभिमान को पुनः स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों में देश के अलग अलग हिस्सों में कुछ प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं। इन प्रतिमाओं को बनाने का उद्देश्य है कि देश के नागरिक अपने गौरवशाली इतिहास और गौरवशाली अतीत से परिचित हो सकें। आज आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती है। आदि गुरु शंकराचार्य जिन्होंने देश को सांस्कृतिक रूप में एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। मध्य प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा बनाई जा रही है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा मध्य प्रदेश के किस हिस्से में और क्यों बनाई जा रही है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। पूरे देश को अद्वैत वेदांत से परिचित कराने वाले आदि गुरु शंकराचार्य का मध्य प्रदेश की धरती से भी बेहद जुड़ाव रहा है। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य बेहद कम उम्र में मध्य प्रदेश की धरती पर आए और यहीं पर उन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद ही यहीं से उन्होंने पूरे देश की परिक्रमा की शुरुआत की थी। आदि गुरु शंकराचार्य के संन्यास लेने का एक किस्सा बेहद प्रचलित है। बेहद कम उम्र में ही आदि गुरु शंकराचार्य ने संन्यास लेने का मन बना लिया था। लगभग 7 वर्ष की उम्र रही होगी जब आदि गुरु शंकराचार्य ने यह संकल्प लिया कि वह संन्यास धारण करेंगे। इसको लेकर उन्होंने अपनी माँ से कई बार इजाज़त मांगी, कई बार अनुमति मांगी, लेकिन उनकी माँ अपने छोटे से बच्चे को संन्यास लेने की अनुमति नहीं दे रही थी। एक बार आदि गुरु शंकराचार्य अपनी माँ के साथ नदी पर स्नान करने गए हुए थे। तभी नदी में एक बड़े मगरमच्छ ने आदि गुरु शंकराचार्य के पैर को अपने मुंह में ले लिया और लगातार आदि गुरु शंकराचार्य प्रयास करने लगे, लेकिन मगरमच्छ उनके पैर को नहीं छोड़ रही थी। यह चीज देखकर आदि गुरु शंकराचार्य की मां विलाप करने लगी, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य तभी कुछ एक ऐसी बात कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य की मां को उन्हें संन्यास लेने की अनुमति देनी पड़ती है। आदि गुरु शंकराचार्य अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मेरे प्राण तो वैसे ही निकलने वाले हैं, मुझे यह मगरमच्छ खा जाएगी। यदि आप मुझे अनुमति देंगी कि मैं संन्यास ले लूं तो शायद यह मगरमच्छ मुझे छोड़ दे। तभी आदि गुरु शंकराचार्य की माँ ने शंकराचार्य जी को संन्यास लेने की अनुमति दे दी, जिसके बाद वह मध्य प्रदेश के ओमकालेश्वर पहुंचे। जिस वक्त आदि गुरु शंकराचार्य मध्य प्रदेश के ओमकालेश्वर पहुंचे उस वक्त उनकी उम्र महज 8 वर्ष थी। ओमकालेश्वर आकर आदि गुरु शंकराचार्य की मुलाकात गोविंद भगवता प्रसाद भट्ट से हुई। गोविंद भगवता प्रसाद भट्ट के ही मार्गदर्शन में आदि गुरु शंकराचार्य ने वेदों का अध्ययन शुरू किया और गोविंद भगवता प्रसाद भट्ट से ही उन्होंने गुरु दीक्षा ली। गुरु दीक्षा लेने के बाद वह भारत की यात्रा पर निकल गए और कहा जाता है कि महज 12 वर्षों की कम उम्र में ही आदि गुरु शंकराचार्य तमाम शास्त्रों में पारंगत हो गए। मध्य प्रदेश की धरती ओमकालेश्वर में जब आदि गुरु शंकराचार्य ने संन्यास लिया तो अब ओमकालेश्वर में ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट की अष्टधातु की प्रतिमा बनाई जा रही है। मैं संतों से आशीर्वाद मांगता हूं। स्टैच्यू ऑफ वननेस ओमकारेश्वर में बनने वाला है। एक ही चेतना के अंग हम सब, एक ही चेतना सब में। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है। हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है। हर एक घट में बस वही समाया हुआ है। तो ओमकारेश्वर से भी वह संदेश जाए, इतनी शक्ति और प्रेरणा मुझे भी मिल जाए। मैं तो अल्पज्ञ हूं, इतना सामर्थ्य नहीं कि आपके सामने लंबा बोलूं। दरअसल मध्य प्रदेश के ओमकालेश्वर में अष्टधातु की 108 फीट की प्रतिमा बनाने का संकल्प मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा 9 फरवरी 2017 को लिया गया था। इस वक्त वे नर्मदा परिक्रमा पर निकले हुए थे। तभी उन्होंने यह संकल्प लिया कि ओमकालेश्वर की धरती पर आदि गुरु शंकराचार्य की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाई जाएगी। त्र्यंबकं यजामहे। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 2 और संकल्प लिए थे। इसमें से एक संकल्प यह था कि आदि गुरु शंकराचार्य के जीवन को आम लोगों के बीच में प्रभावी रूप से अभिव्यक्त किया जाए। इसके लिए यहाँ पर आचार्य शंकर से जुड़ा हुआ आचार्य शंकर संग्रहालय बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त सीएम शिवराज ने कहा कि प्रत्येक घर में अद्वैत वेदांत का बोध हो। इसके लिए ओमकालेश्वर में अद्वैत वेदांत अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। जब सीएम शिवराज
सिंह चौहान ने इस प्रतिमा को बनाने की घोषणा की, उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में एक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा से प्रदेश भर के प्रत्येक नागरिक से अष्टधातु दान करने की अपील की और इस यात्रा को पूरे मध्य प्रदेश में घुमाया गया, जहां से हर घर से किसी न किसी प्रकार की धातु को दान करने का आग्रह किया और इसी अष्टधातु के साथ इस प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा। यह बात भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बताई। इस पूरे निर्माण कार्य की अनुमानित लागत 2000 करोड़ की बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि वर्ष 2023 तक यह पूरा निर्माण कार्य तैयार हो जाएगा। पूरे तरीके से आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा ओमकालेश्वर के मधांता पर्वत पर बनकर तैयार होगी, जिसके बाद लोगों को अध्यात्म का बोध हो सकेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत लगभग 2000 करोड़ रुपए बताई जा रही है, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा आचार्य शंकर सांस्कृतिक न्यास की भी स्थापना की गई। इसी न्यास की देखरेख में यह पूरा निर्माण कार्य किया जाएगा। 108 फीट की आचार्य शंकर की इस प्रतिमा को बनाने का कार्य टर्नर कॉन्सोर्शियम को दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि इसी कंपनी के द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और बुर्ज खलीफा जैसी इमारतों के निर्माण में योगदान दिया है। इस पूरे निर्माण कार्य को लेकर अब शासन प्रशासन ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। इस पूरे निर्माण कार्य के लिए शासन के द्वारा लगभग 25 हेक्टेयर वन भूमि ली जा रही है। इसके अलावा 19 हेक्टेयर राजस्व की भूमि ली जा रही है। वहीं इतनी भूमि मिलने के बाद भी निर्माण कार्य के लिए जगह पर्याप्त नहीं है, तो अब न्यास के द्वारा मध्य प्रदेश शासन को और भूमि उपलब्ध कराने के लिए पत्राचार किया जा रहा है। देश के अलग अलग स्थानों पर 4 मठों की स्थापना करने वाले सनातन की पताका को एक बार फिर से पुनर्जीवित करने वाले आचार्य शंकर की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा मध्य प्रदेश में बन रही है। यह जानकर आज आपको और मुझे गौरव की अनुभूति होती है। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा जरूर करें। आप आयुध को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जरूर लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।